हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ब्ला कार एप्लीकेशन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपनी एक गाड़ी है तो आप एक कमाई का ज़रिया बना सकते हैं, कमाई का साधन बना सकते हैं। वो आप कैसे बना सकते हैं वो हम अब डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्ला कार ऐप को खोलिए। सबसे पहले आपको इसमें साइन इन करना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी साइन इन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरी अकाउंट डिटेलिंग है दोस्तों। नीचे 5 ऑप्शन दिए हुए हैं माई राइड्स। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ये माई राइड्स दिए हुए हैं, या सर्च का ऑप्शन है, या ऑफ़र का ऑप्शन है। और यहाँ पे मैं आपको इसको थोड़ा सा साइड करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ऑफ़र का ऑप्शन है, ये इनबॉक्स का, ये प्रोफाइल का। तो सबसे पहले अगर आपके पास गाड़ी है और आप कहीं जा रहे हैं तो आप राइड ऑफ़र भी कर सकते हैं, और आपको कहीं जाना है तो आप ब्ला पे आप कार बुक भी कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करनी है आपको बुकिंग। चलिए दोस्तों, तो शुरू करते हैं। मान लो आपके पास गाड़ी है और आपको राइड ऑफ़र करनी है, तो सबसे पहले आप ऑफ़र पे, बीच वाला जो ऑप्शन है ऑफ़र पे क्लिक करेंगे हम। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ से जाओगे, कहाँ से आप पिकअप कर सकते हो। तो आप अपने नियर बाई कोई लोकेशन डाल सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ की बताऊँ तो मैं चंडीगढ़ के अंदर अगर मैं बताता हूँ, मान लो मैं चंडीगढ़ से मैंने सेक्टर 17 बस स्टैंड से जाना है, तो ये मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं। मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 बस स्टैंड कर देता हूँ। अभी पूछेगा मेरे को कहाँ पे ड्रॉप ऑफ, मैंने कि मेरे को कहाँ पर जाना है एग्जैक्टली। तो आप जहाँ पे मान लो आपको गुड़गांव के अंदर जाना है तो गुड़गांव बस स्टैंड के आसपास की लोकेशन, मतलब जहाँ पर भी जाना है आप वहाँ पे आसपास की कोई लोकेशन जो गूगल मैप पे अवेलेबल हो वो डाल सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मैं गुड़गांव बस स्टैंड की डाल देता हूँ। गुड़गांव बस स्टैंड यहीं नीचे आ रहा है। रेलवे स्टेशन भी बस स्टैंड जो आपको अच्छा लगे। मान लो मैंने गुड़गांव बस स्टैंड डाल दिया है। अब ये पूछ रहा है ये एक नया ऑप्शन, नया फीचर ऐड किया है ब्ला ने। बूस्ट का ऑप्शन है ये। इसमें ये है कि अगर आप जैसे कि यहाँ से जाओगे, अब दिल्ली होके जा रहे हो गुड़गांव, तो आपको लग रहा है कि करनाल के अंदर या फिर आगे पानीपत के अंदर, आगे सोनीपत के अंदर आपको ना ज़्यादा पैसेंजर मिलने के चांसेस है, तो आप इसको बूस्ट का ऑप्शन को ओके कर सकते हैं, मतलब बूस्ट का ऑप्शन को ऑन कर सकते हैं आप, ताकि आपको वहाँ पे पैसेंजर, आप वहाँ पे जाओगे तो पैसेंजर भी रास्ते में पैसेंजर आपकी गाड़ी को बुक कर सकते हैं। तो इसको आपको टिक करना है। अब ये पूछ भी रहा है कि वेयर डू यू प्रेफर टू मीट एक्स्ट्रा पैसेंजर्स। आपको लग रहा है कि आपको शायद पानीपत के अंदर मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे ऐड शीट पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे पानीपत डालेंगे कि आपको ये लग रहा है कि पानीपत के अंदर आपको पैसेंजर मिलने के चांस ज़्यादा हैं कि जो पानीपत से गुड़गांव जाएंगे। आपको ऐसा लग रहा है, जो भी आपको लोकेशन लगेगा, कुरुक्षेत्र लग रही है, पानीपत, सोनीपत, जो आपके रास्ते में पड़ रहा है, जिस रूट से जा रहे हो और जिस रास्ते में जो पड़ रहा है जो लोकेशन, और वहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मेरे को ज़्यादा पैसेंजर मिल जाएंगे, तो वो लोकेशन डालिए। आप इसमें मल्टीपल भी डाल सकते हैं। जैसे पानीपत डाल दिया, अम्बाड़ा डाल दीजिए। मान लो अगर आपको लग रहा है अम्बाड़ा से भी मिल सकते हैं आपको, तो अम्बाड़ा कैंट, अम्बाला डाल दिया मैंने। और ये आप अपने चॉइस से डाल सकते हैं। तो अब हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। अब ये आपको रूट दिखाएगा, आपको सेक्टर 17 बस स्टैंड से अम्बाड़ा होते हुए और पानीपत होते हुए, ये जो ऊपर धूलकोट और दर्पण सिनेमा जो दिखाया हुआ है, ये अपने आप बायो ऑटोमेटिक उठाया। तो आप इसको कंफर्म करें, ग्रेट यू आर द मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस टू। अच्छा, ये बता रहा है कि ये मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस हैं जो हमने पिक किए हैं, तो आप इसको कंफर्म कर दीजिए। अब आपको टाइम बताना है कि आपको कब जाना है। तो मान लो मैं कल के डालता हूँ। वैसे ठीक ये रहता है कि 2 या 3 दिन पहले डालिए। तो जैसे मान लो मैं सैटरडे की डालता हूँ, और आप इसे अगर पीछे जाके दोबारा डेट चेंज करना चाहते हैं, यहाँ ऊपर एक ऑप्शन है, पीछे ये ऊपर ऑप्शन है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर ऑप्शन है। ये देखिए, ये ऑप्शन है, तो आप यहाँ से पीछे जा सकते हैं। अब मान लो मैं 25 तारीख की डालना चाहता हूँ, संडे की। अब आपको टाइम बताना पड़ेगा। टाइम मान लो, अब इसमें ये 2 दे रखी है, एक ऊपर एक नीचे। तो ये जो ऊपर वाली हैं ये 24 आवर का पॉइंट ऑप्शन है इसके अंदर। जो 24 घंटे का जो टाइम ऑप्शन होता है ना, वो चलता है इसके अंदर। तो मान लो मेरे को शाम को 4 बजे निकलना है, तो शाम को 4 बजे जो होंगे वो कितने बजे होंगे, वो 16 बजेंगे। तो आपको यहाँ पे 16 पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ये देखो ऊपर 16 आ गया है। और उसके बाद अब ये मिनट का ऑप्शन, इधर मिनट वाले पे क्लिक करना पड़ेगा आपको। मैं आपको बता देता हूँ, आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे, ये ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्लिक हुआ पड़ा है। अगर आपको 16 को सिलेक्ट करना है तो आप 16 पे क्लिक कीजिए, तो ये 16 सेलेक्ट हो गया है। अगर आपको 00 सेलेक्ट करना है तो इस पर क्लिक कीजिए, इसको टच कीजिए, 16 सेलेक्ट हो गया। अब मान लो आपको साढ़े 4:30 बजे जाना है, तो 16:30 पे, तो आप 30 पे क्लिक कीजिए, तो ये 16:30 आएगा। इसको ओके कर दीजिए, यानी कि आप 4:30 बजे जाओगे। इसमें ऊपर लिखा भी हुआ है, व्हाट टाइम विल यू पिक पैसेंजर्स अप, मतलब आप कितने बजे पैसेंजर को ले सकते हो। तो आपने डाल दी 4:30 बजे। अब आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे हम। आप पूछ रहा है थिंक कंफर्ट कीप द मिडल सीट एम्प्टी। ये कह रहा है कि आप पीछे केवल 2 ही सीट बैठाओ, 2 ही बंदे बैठाओ पीछे, 2 ही पैसेंजर बैठाओ, और बीच की सीट खाली रखो। यानी कि कहने का मतलब ये है कि पीछे हम 3 बैठा सकते हैं नॉर्मली, लेकिन ये पूछ रहा है हमसे कि क्या हम केवल 2 ही बैठाएं,
कुछ लोग होते हैं जो केवल प्रेफर करते हैं कि केवल 2 ही बंदे ले जाने, 3 बंदे पीछे नहीं लेके जाना चाहते, तो इसमें आप करेंगे या श्योर। इसका मतलब आप पीछे जो ये आपकी राइड जब दूसरे को शो होगी तो उसको ये शो होगी कि आप सिर्फ पीछे 2 बंदे ही बैठा के लेके जाएंगे। अगर आप चाहते हैं पीछे 3 बंदे लेके जाना चाहते हैं, पीछे एक तो आगे रहेगा ही रहेगा, तो आप इसमें नीचे वाला ऑप्शन नो आई विल स्क्वीज इन 3 कि मैं 3 के अंदर मैनेज कर लूँगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। मान लो पीछे 3 बंदे लेके जाना चाहते हो, तो आप टोटल कितना लेके जाना चाहते हो, तो 3 तो पीछे है ही है और एक आगे 4, मैक्सिमम 4, तो आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो मैक्सिमम 4 ही हो सकते हैं। बाकी आप इसको कम कर सकते हैं, 1 2 3 4, तो मैं इसको मैक्सिमम 4 कर देता हूँ। मैक्सिमम बेनिफिट के लिए हम 4 कर देते हैं इसको, ठीक है। तो हम इसको आगे फर्दर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है कैन पैसेंजर बुक इंस्टेंटली। इसमें ये बहुत बढ़िया ऑप्शन है इसका। आप इसको इंस्टेंटली का ऑप्शन करेंगे तो आपके पास ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपको पैसेंजर ज़्यादा मिलेंगे, जल्दी मिल जाएंगे और ज़्यादा मिल जाएंगे। अगर आप इसमें नो आई विल रिप्लाई ईच रिक्वेस्ट माई सेल्फ करोगे तो जो बंदा आपकी प्रोफाइल जब आपने ऐड डालोगे तो दूसरे बंदे को जो ऐड दिखेगी तो वो सोचेगा कि इसके पास पहले रिक्वेस्ट जाएगी, फिर ये देखेगा, फिर ये यस करेगा, नो करेगा। इससे ज़्यादा बेटर ये होगा कि किसी ने ये डाला ऑटोमेटिक अप्रूवल किया हुआ है तो वो प्रेफर उनको करते हैं कि हाँ मेरी सीट इंस्टेंट बुक हो जाएगी। हाँ मैं एक अपने आप को ना एक श्योरिटी आ जाती है कि हाँ मेरी सीट बुक हो गई है। तो मेरा मानना, मेरा पर्सनल व्यू ये है कि आप इसमें यश श्योर पे क्लिक कीजिए कि हाँ बंदा इंस्टेंटली बुक कर सकता है। बाकी अगर आपकी अपनी इच्छा है, अगर आप किसी की रिक्वेस्ट आती है, आप उसको देखना चाहते हैं कि कौन है, कैसा है, कितनी पुरानी प्रोफाइल है, ले जाना चाहिए या नहीं ले जाना चाहिए, तो आप इसको नो आई विल रिप्लाई टू ईच रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं इसको या श्योर कर देता हूँ। अब आपसे ये पूछ रहा दिस इज़ योर रिकमेंडेड प्राइस पर शीट, इज़ इट ओके फॉर यू। अब 470 वैसे तो नॉर्मल ना 500 नॉर्मल वो तो आपको जो किराया लगता है नॉर्मली वो आप उसके हिसाब से देखिए कि किराया फेयर इनफ है या नहीं है। लेकिन आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं यस परफेक्ट ये ठीक है, या फिर आप इसको डोंट एग्री करके आप इसको बढ़ा भी सकते हैं। तो मैं इसको डोंट एग्री करके बढ़ाना चाहता हूँ। अभी मैंने डोंट एग्री कर दिया। अब ये पूछ रहा है आपको कि चंडीगढ़ से गुड़गांव के लिए आप मैक्सिमम मतलब आप कितना लेना चाहोगे। तो मैं चाहूँगा कम से कम 600 रुपये के आसपास चाहूँगा, तो आप इसको प्लस कर दीजिए तो ये आपका 600 हो गया। लेकिन हम अगर मैक्सिमम देखें तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये मैक्सिमम जा सकता है 680 तक ही जा सकता है। तो आप अवॉइड करें 680, कुछ कम ही रखें ताकि मैक्सिमम चांस हो आपके पास आने के लिए। अम्बाड़ा से चंडीगढ़, वैसे तो ये अम्बाड़ा से चंडीगढ़ आपको ये दिखा रहा है, ये आना लेना नहीं चाहिए था आपको, लेकिन चलो क्योंकि हमने ऑप्शन डाला है कि अम्बाला में हमें पैसेंजर मिल सकते हैं इसलिए अम्बाला दिखा रहा है। और अम्बाड़ा से पानीपत भी दिखाएगा, क्योंकि इनको आप मैक्सिमम ही कर दीजिए, और पानीपत से गुड़गांव इनको भी मैक्सिमम कर दीजिए आप, क्योंकि ये हमने बीच में जो एड ऑन डाले हैं उसकी वजह से आ रहा है। चलो आप इनको कंफर्म कर दीजिए। उसके बाद पूछ रहा है कमिंग बैक एज वेल, क्या आप वापस भी आ रहे हैं। अगर आपको वापस भी आना है 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद, तो आप इसी टाइम अभी की अभी आप रिटर्न ट्रिप भी डाल सकते हैं। अब अदरवाइज़ आप इसमें नो थैंक्स करके बाद में डालना चाहो तो बाद में डाल सकते हो। तो मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, मैं ये श्योर कर देता हूँ कि मेरे को वापस भी आना है 2 से 3 दिन बाद, तो मैं आपको वो भी करके दिखा देता हूँ। तो मैं इसमें या श्योर कर देता हूँ। अब मैं आ कब रहा हूँ, मैं जहाँ 25 को रहा था मैंने 25 तारीख डाली थी। अब मान लो मेरे को वापस आना है 30 तारीख को, फ्राइडे को। तो अब मैं इसको 30 तारीख पे क्लिक कर दिया। टाइम पूछ रहा है, टाइम पे यहाँ पे बीच पे टाइम यहाँ पे ना ये जो 8 दिखा रहा है, जो 8, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, इस पर टच करेंगे तो आप ये पॉपअप बॉक्स निकल के आ जाएगा। इसके बाद आपको टाइम बताना है कितने बजे निकलोगे। तो मैं मान लो वहाँ से निकल रहा हूँ, कितने बजे निकल रहा हूँ मैं मान लो निकल रहा हूँ 1 बजे। तो मैं यहाँ पे 1 बजे पे क्लिक करूँगा, तो एग्जैक्ट 1 बजे मैं मान लो 1:30 बजे निकलना है, तो मैंने 30 पे क्लिक कर 1:30 पे निकलना है मेरे को। आप इसको ओके कर दीजिए। इसके बाद आप फर्दर इसको आगे कीजिए। एनीथिंग अबाउट टू राइड योर, अब आपको कुछ राइड करना है। फॉर एग्जांपल इसमें क्या राइड कर सकते हो, जैसे कि आप कह सकते हो कि भाई लगेज कम से कम हो, तो लगेज शुड बी लीस्ट, ये सामान कम से हिंदी में लिख सकते हैं आप, सामान कम से कम हो। और पपी जो पेट हैं वो अलाउड नहीं है, कि भाई कुछ लोग ना डॉग वगैरह अपने पपी पेट वगैरह लेके आ जाते हैं, तो आप इसमें लिख सकते हैं स्ट्रिक्टली नो पेट अलाउड। और स्मोकिंग वगैरह का लिख सकते हैं कि भाई स्मोकिंग अलाउड नहीं होगी गाड़ी के अंदर। और अगर आपकी डिग्गी के मान लो सीएनजी गाड़ी है, डिग्गी के अंदर स्पेस कम है, तो आप लिख सकते हैं कि लेस बूट स्पेस काफ़ी कम है, लगेज कम से कम रखिए। इस तरह की बातें जो आप शेयर करना चाहते हैं अपने पैसेंजर के साथ, वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एनीथिंग टू ऐड अबाउट योर राइड्स, जो आप अपनी राइड के बारे में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे डाल सकते हैं। आप इसको कर दीजिए पब्लिश पे क्लिक करते ही ये ऐड हो जाएगी पब्लिश। ये देखिए योर राइड इज़ ऑनलाइन, पैसेंजर कैन नाउ बुक एंड ट्रेवल विद यू। अब हम इसको ओके करेंगे। अब इसके बाद देखिए ये नीचे देखिए 5 ऑप्शन आ रहे हैं। जो पहला ऑप्शन है योर राइड्स के अंदर दिखा रहा है 2 राइड दिखा रहा है। एक तो 25 अप्रैल की दिखा रहा है जो मैंने बुक की है यहाँ से चंडीगढ़ से गुड़गांव जाने के लिए, एक उसके बाद मैंने 30 तारीख की जो बुक की है गुड़गांव से चंडीगढ़ वापस आने के लिए। दोनों का टाइम दिखा रहा है। अब मालूम मैं अपनी राइड देख रहा हूँ, मालूम मैंने पहले वाली राइड खोली 25 जन वाली, इस पर क्लिक किया मैंने। अब ये दिखा रहा है 25
संडे को 25 अप्रैल को जाना है 16:30, यानी कि ये जो टाइम चलता है इसके अंदर, ये चलता है 24 आवर्स वाला, यानी कि ये नॉर्मली 12 बजे के बाद ये बजाएगा 12 1, उसके बाद ये आएगा 12 बजे के बाद ये 13 14 15 16 17 18 ऐसे करके 24 तक चलेगा ये। तो ये वो वाला फॉर्मेट है, 24 आवर्स वाला फॉर्मेट रहेगा। तो 16:30 यानी कि 4:30 पे चलेगा। कहाँ से? चंडीगढ़ से चलना है। चंडीगढ़ में कहाँ से? सेक्टर 17 बस स्टैंड। अब यहाँ पे इस पर जो छोटा सा एरो आ रहा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरो आ रहा, आप इस पर क्लिक करके फर्दर आप ये देख सकते हैं कि आप इस लोकेशन को देख सकते हैं। जैसे कि मैं इस पर क्लिक किया मैंने, तो ये आपको जीपीएस के ऊपर आपको लोकेशन दिखा देगा। और आप अगर ये देखना चाहते हैं कि आप अपनी ओपन इन जीपीएस के ऊपर ओपन करना चाहते हैं, तो ये आपको गूगल मैप के ऊपर खोल के दिखा देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। इसको ओपन इन जीपीएस करिए, ओपन इन जीपीएस, शेयर एड्रेस। इस एड्रेस को शेयर भी कर सकते हैं दूसरों के साथ। जैसे शेयर करोगे तो व्हाट्सएप पे चला जाएगा। ओपन इन जीपीएस करोगे तो ये आपको गूगल मैप, आप इसको मैप पे भी खोल सकते हो, ऊबर पे भी, जहाँ पे आप खोलना चाहते हो। वैसे मैप पे ही खोलते जनरली, तो आपको मैप पे भी दिखा देगा। गूगल मैप पे अगर देखना चाहते हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ करके, चलो। ये देखिए, जो मैंने लोकेशन डाली है वो लोकेशन दिखा दी है। देखो, मैंने सेक्टर 17 बस स्टैंड डाली, तो इधर देखिए आप, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये सेक्टर 17 है, सॉरी, ये देखिए इधर सेक्टर 17 चंडीगढ़ आ रहा है। पुलिस स्टेशन, ये वहाँ पे एक पुलिस स्टेशन भी है वहाँ पे। ये पूरा का पूरा सेक्टर 17 है इधर वाला। तो सेक्टर 17, ये जो लोकेशन दिखा रहा है यहाँ पे मेन एंट्री है गेट की। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ से डायरेक्शन चेक करना चाहें तो आप डायरेक्शन पे क्लिक करेंगे, तो जो फिलहाल आपकी जो लोकेशन है वहाँ से आपकी डायरेक्शन दिखा देगी। जो ये मैंने जो पिकअप लोकेशन डाली है, वो आप जहाँ पे बैठे हो अभी फ़िलहाल, वो वहाँ से कितनी दूरी पे है। तो मान लो मैं डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ, तो ये दिखा देगा कि अभी जो मैं सेक्टर 32 के अंदर हूँ, तो 32 से सेक्टर 17 कितनी दूरी पे है। ये 5.3 किलोमीटर पे 12 मिनट का रास्ता है। तो आप अगर यहाँ पे जाना चाहोगे तो आप उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो कि आपको कितनी टाइम पहले निकलना है, कितने देर बाद, पहले या बाद में, जितनी देर में निकलना है उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। चलिए हम वापस चलते हैं, इसको बैक करेंगे, फिर से बैक कीजिए। ये आ गया इस पर उसको फिर से बैक कीजिए। हम वापस उस पर अपनी BlaBla एप्लीकेशन पे आ गए हैं। इसको दोनों हाथों से स्ट्रेच कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, जो करना चाहो। मैप पे खोलने की ज़रूरत नहीं होती, वैसे यहीं पे भी देख सकते हैं आप जो आपकी लोकेशन है, उसके हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कहाँ पर एग्जैक्टली लोकेशन है, पिकअप लोकेशन क्या है। आप इसको फर्दर बैक कीजिए। अब जो गुड़गांव के अंदर कहाँ पर जाना है, अब उसमें फर्दर उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये जो है इस पर क्लिक कर सकते हैं, ये जो एरो है इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस पर क्लिक करके।